बार हम अपने जीवन में जाने अनजाने कोई ऐसा कार्य करते हैं और उस कार्य को करने के पश्चात जैसे हमारे जीवन में सब कुछ या बहुत कुछ परिवर्तित हो जाता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपने कोई ऐसा खास कार्य, वो खास कार्य क्या है? जैसे आपको किसी ने कहा कि चलिए चलते हैं वैष्णो देवी की यात्रा कर लेते हैं, चार धाम की यात्रा कर लेते हैं। किसी ने कहा कि फलाने गुरुजी बहुत अच्छे हैं, चलिए उनसे चल करके दीक्षा ले लेते हैं। और ऐसा करते ही जैसे आपकी किस्मत पलट गई। किसी ने आपसे कहा कि अनाथ आश्रम है, उसमें हम कुछ मदद महीने महीने करते हैं, आप भी चाहें तो आइए कर लीजिए। आपने किया और जैसे आपके जीवन में सब कुछ बदल गया, जैसे भाग्य का कोई बटन स्विच जो ऑफ था अचानक वो ऑन हो गया। प्रिय दर्शकों, एक ऐसा मोड़ जिस पर पहुंचते ही आपकी किस्मत जगमगा उठे। यूं समझ लीजिए कि ये मोड़ और इस मोड़ का इशारा नया नहीं होता, आपकी कुंडली में जन्म से ही विद्यमान होता है। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं आपकी जन्म कुंडली का वो रहस्य जो ये तय करता है कि आपकी किस्मत कब और कैसे एक्टिव होगी। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं आज जिस विषय पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं वो बेहद गंभीर है, विशेष है और दुर्लभ भी है। जन्म कुंडली का पंचम भाव। इस भाव की महत्ता आप बस यूं समझ लीजिए कि जन्म कुंडली का जो 9वां भाव होता है वो भाग्य का है और उससे भी 9 घर आगे पड़ता है ये कुंडली का पंचम भाव। यानी भाग्य भाव तो अपने आप में कितना महत्वपूर्ण है आप जानते हैं, उससे भी कहीं महत्वपूर्ण हो जाता है कुंडली का पंचम भाव, क्योंकि 9वें से ये 9वां है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के 5वें भाव से सामान्यतः देखा जाए तो हम बुद्धि, संतान, भाग्य, पूर्व जन्म के पुण्य का विचार और हमारे जीवन काल में हमारी योजना कैसे रहने वाली, हमारी योजनाओं का विचार कुंडली के पंचम भाव से होता है। और पंचम भाव का स्वामी, जिसे हम पंचमेश कहते हैं, ये हमारी सोच और मूलतः देखा जाए तो भाग्येश की तरह ही ये हमारे भाग्य का भी संचालक होता है। प्रिय दर्शकों, अब एक बेहद गहरी जानकारी आपको दे रहा हूं, इसे समझने का प्रयत्न करिए। जन्म कुंडली का कोई भी भाव उठाइए, उस भाव से 3 घर आगे, कोई भी भाव, उस भाव से 3 घर आगे उस भाव का ट्रिगर पॉइंट होता है। जी हां, जन्म कुंडली का जैसे लग्न है तो लग्न से 3 घर आगे क्या है? आपका पुरुषार्थ। तो आपके पुरुषार्थ में ही तो आपके जीवन का ट्रिगर है, क्या करें, कैसे करें पुरुषार्थ। अगर कुंडली का तीसरा भाव कमजोर है तो जातक जीवन काल में बहुत सफल नहीं हो पाता, वो पुरुषार्थ ही नहीं कर पाता, वो बैठे बैठे केवल ख्याली पुगलाव पकाता है कि ये मिल जाए, वो हो जाए, ऐसा करूं, वैसा कर लूं। हर भाव से 3 घर आगे उस भाव का ट्रिगर कर्म होता है। जन्म कुंडली का जो पंचम भाव है, उस पंचम भाव के स्वामी, पहले तो पंचम भाव की महत्ता आपको मैं बता देना चाहता हूं और जरा समझ लीजिए। पहले ये जानिए कि जन्म कुंडली के पंचमेश जहां बैठे हैं, एक तो पंचम भाव हो गया, पंचमेश, आज चर्चा पंचमेश की है क्योंकि सारा खेल पंचमेश में छुपा हुआ है। तो पंचमेश जिस भाव में बैठे हैं उस भाव को छोड़ दीजिए और उससे 3 घर आगे, एक सामान्य गिनने की प्रक्रिया यह होती है कि जिस भाव में पंचमेश बैठे हैं एक भाव तो वो हो गया और 2 घर आगे, लेकिन आज का सूत्र थोड़ा अलग है। अगर ऐसे आप गिनते हैं तो 4 भाव आगे गिन लीजिए, लेकिन असल में देखा जाए तो पंचमेश जिस भाव में है उससे 3 घर आगे। इसीलिए मूलतः देखा जाए तो जब हम लग्न को गिनते हैं तो लग्न से 3 घर आगे हमारी कुंडली में पुरुषार्थ का भाव होता है, तीसरा घर, उसमें लग्न भी काउंट होता है। लेकिन यहां पर आपको क्या काउंट करना है, तो जहां पंचमेश बैठे हैं,
पंचमेश से 3 घर आगे काउंट करना है। यानी पंचमेश लग्न में बैठे हैं तो वहां से 3 घर आगे अगर आप काउंट करेंगे तो दूसरा, तीसरा और चौथा यानी चतुर्थ भाव। प्रिय दर्शकों, वहीं पर आपके भाग्य का ट्रिगर कर्म है। कैसे, आइए अब आपको समझाता हूं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का पंचम भाव, असल में यह भाव भाग्य का नहीं है, क्योंकि भाग्य का भाव कौन सा है? कुंडली के का नवम भाव। तो फिर पंचम भाव क्या है? क्योंकि नौवें से नौवां होता है। असल में यह भाग्य का बीज है। जी हां, भाग्य का असली बीज छुपा होता है कुंडली के पंचम में। पूर्व जन्म के पुण्य का जो सारा कच्चा चिट्ठा है वह आपकी कुंडली का पंचम भाव प्रदर्शित करता है, पंचमेश आपके प्रदर्शित करते हैं। और उन्हीं पंचमेश से 3 घर आगे जो भाव आपको दिखाई पड़े, समझ लीजिए कि यह बीज को प्रदर्शित कर रहा है। इसी बीज में फल छुपा हुआ है, इसी बीज में पेड़ और उसी पेड़ में फल छुपा है। यानी आपके भाग्य को किस तरह से सक्रिय होना है, वो कौन सी ऊर्जा है जिससे जुड़कर आपका भाग्य सक्रिय होने वाला है, ये पता चलता है आपकी कुंडली में जिस भाव में पंचमेश बैठे हैं वही पंचमेश से 3 घर आगे गिनने पर। बस यूं समझ लीजिए आपके भाग्य का ऑन वाला बटन, ऑफ वाला नहीं, ऑन वाला बटन पंचमेश से 3 भाव आगे स्थित होता है। वह कर्म जिसे अपनाते ही जातक के भीतर छुपा हुआ उसका पूर्व जन्म का पुण्य जागृत हो जाता है, जहां जाकर आपकी सोच, आपकी योजना, आपके पूर्व जन्म का पुण्य इस जन्म में फलीभूत होने लगता है। वह भाव आपके लिए केवल भाव नहीं हो सकता, बल्कि वह कर्म क्षेत्र होता है। यानी भाग्य के बीज का फल, यानी एक बीज के अंदर समझ ले कि सब कुछ छुपा हुआ है। अब आइए इसको जरा उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने का प्रयत्न करता हूं। प्रिय दर्शकों, मान लीजिए कि आपकी कुंडली में आपके पंचमेश बुध हैं, यानी आपके पंचम भाव में मिथुन अथवा कन्या राशि है। अब पंचमेश आपके जाकर के कहां पर बैठे हैं? तो कुंडली के तीसरे भाव में बैठे हैं। जन्म कुंडली के तीसरे भाव में आपके पंचमेश बैठे हैं। अब तीसरे भाव से 3 घर आगे आपको गिनना है, वो छठा भाव आएगा। इसका मतलब आपके भाग्य को ट्रिगर करने वाला जो कर्म है वो कुंडली के छठे भाव में है। इस भाव को अपनाते ही, इस भाव की यानी छठे भाव की ऊर्जा को इस्तेमाल करते ही आपका भाग्य जागृत हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। भाग्य वाला स्विच जो है ऑन हो जाएगा। आजमाइए, और अभी के अभी आजमाइए, अपनी कुंडली पर आजमाइए। अब जिसकी कुंडली में ऐसी स्थिति दिखाई पड़ रही, एक उदाहरण से समझिए, तो ऐसा जातक कोई ऐसा कार्य करे जिसमें रिस्क हो, जिसमें जोखिम हो, जिसमें चुनौती हो, अथवा ऐसा कोई कार्य करे जिसमें मेडिकल से जुड़ा, वकालत से जुड़ा, कोई सेवाकर्मी वाला कार्य, कोई काउंसलर वाला काम करे। ऐसा करते हैं उसका भाग्य ट्रिगर हो जाएगा, उसकी जिंदगी में एकाएक परिवर्तन आ जाएगा। एक उदाहरण से समझिए और आगे। पंचमेश मान लीजिए कि आपकी कुंडली में शुक्र है और वो जाकर के कुंडली के छठे भाव में बैठे हैं। पंचमेश शुक्र हैं और कुंडली के छठे भाव में बैठे हैं, तो यहां से 3 घर आगे आपको जाएंगे तो 9वां घर मिलेगा। अब अगर आपको अपना भाग्य को ट्रिगर करने वाला कर्म ढूंढना है तो आप अपनी कुंडली के 9वें भाव से संबंधित कार्य शुरू करिए, आपका भाग्य जग जाएगा। अब आप कहेंगे कि 9वें भाव से संबंधित कार्य करूंगा तब तो वैसे ही हमारा भाग्य जग जाएगा। वैसे तो ये सूत्र आप कह सकते हैं, लेकिन ये हर भाव से तो जुड़ा हुआ है। अब ऐसा जातक जिसकी कुंडली के षष्ठ भाव में पंचमेश बैठे हैं, 3 घर आगे का, यहां फिर मैं बताना चाहता हूं कि आमतौर पर 3 घर आगे की जब चर्चा होती है तो वो 3 घर आगे की चर्चा ऐसे होती है कि भाव और उस भाव का भी उसमें काउंटिंग होता है। इस वाले सूत्र में आपको उस भाव का को काउंट नहीं करना, 3 घर आगे जाना है, सीधा 3 घर आगे। तो अब ऐसा जातक जीवन काल में कोई धार्मिक यात्रा करे, कोई तीर्थ यात्रा करे, विदेश से जुड़ा कोई कार्य करे, कोई ऐसा कार्यक्षेत्र चुन ले जहां उसको सलाहकार की भूमिका मिले, समझ लीजिए उसके पूर्व जन्म का पुण्य उदित हो जाएगा।
मान लीजिए आपकी कुंडली में आपके चंद्रमा पंचम है, यानी कर्क राशि आपकी कुंडली के पंचम भाव में है और ऐसे चंद्रमा कुंडली के 8वें भाव में बैठे हैं। अब यहां से 3 घर आगे जाइए, 11वां भाव आएगा आपकी कुंडली का। अब जातक का भाग्य, उसकी बुद्धि और पूर्व जन्म का पुण्य कब सक्रिय होगा? तब जब कोई नेटवर्किंग से जुड़ा कार्य या कोई ऐसा विशेष, आजकल के समय में देखा जाए तो हर दिन कोई ना कोई नया कार्य, कोई नया व्यापार इत्यादि शुरू करना, नेटवर्किंग से जुड़ा, राहु से जुड़ा कार्य, टेक्नोलॉजी से जुड़ा कार्य, कोई नया इनोवेशन इत्यादि जैसे ही जातक शुरू करेगा, उसकी किस्मत का वो स्विच जो अब तक ऑफ था, ऑन हो जाएगा। ऐसा जातक मान लीजिए सोशल मीडिया से जुड़ा कोई कार्य करना शुरू कर दिया या कोई इन्वेस्टमेंट इत्यादि उसने किया, योजनाकार वाला कोई कार्य उसने किया, समझ ली कि ऐसा करते हैं उसके आत्मविश्वास में वृद्धि शुरू हो जाएगी। उसको ऐसी सफलता मिलने लगेगी जो कि आज से पूर्व उसको प्राप्त नहीं हुई थी। अब एक सवाल खड़ा होता है कि ये तो हमने भाव की चर्चा की, अब जरूरी तो नहीं है कि हर भाव खाली ही हो, उस भाव में कोई ग्रह भी हो सकता है। प्रिय दर्शकों, इस सूत्र को और कमाल से आप समझने का प्रयत्न करिए। अगर उस भाव में कोई ग्रह बैठा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, अगर उस भाव में कोई ग्रह बैठा है वो और अच्छा है। मूलतः अगर सूत्र को ध्यान से समझें तो सूत्र में यह भी चर्चा ही है कि भाव के अलावा अगर वहां कोई ग्रह बैठा है तो आप भाव का प्रभाव तो लीजिए पर ग्रह पर ज्यादा फोकस करिए, क्योंकि उस भाव में बैठा ग्रह अगर बली अवस्था में है तो उस ग्रह से संबंधित रिश्ते को सुधार कर, उस ग्रह से संबंधित कार्य को करके आपका भाग्य ट्रिगर हो जाएगा, आपका भाग्य काम करना शुरू कर देगा। और वो भाव अगर खाली है तो उस भाव से संबंधित चीजों को आप शुरू करिए। बस यूं समझ लीजिए आपका सौभाग्य जग जाएगा। आप उस काम को शुरू करिए, उस भाव से संबंधित जो भी काम हो। अब जाहिर सी बात, अगर आप मेरे दर्शक हैं तो जन्म कुंडली के 12वें भाव से संबंधित रिश्ते, 12वें भाव से संबंधित कौन कौन सा कार्य है, सब कुछ मैंने बता रखा है। आपको उस भाव से संबंधित कार्य को शुरू करना है। ये सूत्र, मुझे लगता है कि ऐसा कुछ भी इसमें कठिनाई वाला कोई विषय ही नहीं है। बस शर्त इतना ही था कि यहां 3 भाव जो आगे कहा जा रहा है वो 3 भाव में जहां पंचमेश बैठे हैं उस भाव को काउंट नहीं करना। आमतौर पर जब भी ये सूत्र ऐसा बताया जाता है तो पंचमेश या जो भी भाव या भावेश हो उस भाव को भी काउंट किया जाता है। यहां वो भाव काउंट नहीं होगा, उससे 3 घर आगे काउंट होगा। आप ऐसा करके देखिए और जो भी भाव आपके सम्मुख आ रहा है, जो ग्रह आपके सम्मुख आ रहे हैं, मान लीजिए आपके पंचमेश कुंडली में 6ठ भाव में बैठे हैं और 3 घर आगे आप जैसे ही गए वहां पर नवम भाव आया, देवगुरु बृहस्पति ही बैठे हैं। अब आपको कहना नहीं कि जिस दिन से आप धर्म और धर्म से जुड़े कार्यों को करना शुरू कर देंगे, धर्म के मार्ग पर चलना शुरू कर देंगे, आपकी पूरी कहानी, आपकी तकदीर और आपकी तस्वीर सब बदल जाएगी। यानी यूं समझ ले कि तस्वीर और तकदीर सब बदल जाएगी, कुछ बाकी नहीं रह जाएगा। आजमा लीजिए, आजमा लीजिए। अब सवाल उठता है एक और यहां पर पॉइंट कि हम उम्र के जिस पड़ाव पर हैं, अब मान लिया जाए कि मैंने 6ठे भाव से संबंधित कुछ कार्य बताया कि आप नौकरी या मेडिकल का कोई कार्य कर लीजिए, वकालत का कोई कार्य कर लीजिए, काउंसलर बन जाइए। हर किसी के जीवन में यह संभव तो नहीं है कि उम्र के अब 52वें वर्ष पर वो डॉक्टर बनने जाएगा। तब फिर तो मैंने बता रखा है कि जन्म कुंडली के 6ठे भाव से प्रतियोगिता, जोखिम, जुनून का भी विचार होता है। तो जुनून, जोखिम पूर्वक कार्य करना शुरू करिए। जिन कार्यों में जोखिम हो, यानी मैं एक सामान्यतया कई बार एक सूत्र समझाता हूं, आ बैल मुझे मार वाला, आप उस तरह का कार्य शुरू करिए, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आशा करता हूं आज का सूत्र आपने सुना, समझा, जाना, केवल आनंद नहीं लिया वरन अपनी कुंडली पर इसे आजमाया। आज के लिए इतना ही। अगर ऐसा किया तो आपको भी आनंद अवश्य आएगा। पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।